देखो, एक छोटा क्वेश्चन थ्योरी का इस चैप्टर में बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो जीएसटी इज नॉट लिवाइड इन द फॉलोइंग केसेस। क्या? अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, अमाउंट इंट्रोड्यूस यानी कैश टू कैपिटल, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ड्राइंग्स कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए यानी ड्राइंग टू कैश, जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। बैंक में कोई पैसा निकालते हैं बैंक से, तो भी जीएसटी नहीं है। अगर आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं है। सेम डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, इस पे भी जीएसटी नहीं है। तो इतने 5-6 ट्रांजेक्शन भी आपने याद कर लिया, आपका काम हो जाएगा। इन्होंने और भी दिए हैं, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए या बेड डेट्स रिकवर्ड हुए, उस पर जीएसटी नहीं है। एम्प्लॉइज को आप वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं है। आप अपने बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे कर रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं है। और आपका जो एम्प्लॉई है उसके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, यानी वो हो सकता है आपका माल बेचने के लिए दूसरी सिटी में जाता हो, उसके ट्रैवलिंग के खर्चे लगते हो, उस पर भी जीएसटी नहीं है। तो 10 आइटम आपको ऐसे दे रखे हैं जिन पे कि जीएसटी नहीं लगता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जीएसटी नॉट लिवाइड के कौन कौन से, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं। अभी भी विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का ही चल रहा है। और इसमें पॉइंट नंबर 4 में प्रॉब्लम पूछी है, पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ जो है ना, एक छोटी सी ट्रिक लग रही है एक्चुअली। उस ट्रिक के अंदर अगर आप देखें तो सेंटेंस में ही आपका छुपा हुआ है। इन्होंने लिखा है पेड 95,000, यानी 95 तो पेड किए हैं, और ये 95 जो है ना, ये 5% कैश डिस्काउंट के बाद है। और मैंने आपको बताया इसके लिए एक पंच लाइन मैं हमेशा यूज करूंगा, कि जो पंच लाइन जो आपको अकाउंटेंसी में हमेशा मुसीबत से निकालेगी, हमेशा। जहां भी अकाउंटेंसी में मैं सीए फाइनल तक की बात कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा तो क्या बोलूं, वहां जितनी भी जगह मुसीबतें आएंगी ना, उसके लिए पंच लाइन है कि आप पे कर रहे हो 95,000 और ये 5% डिस्काउंट के बाद है, यानी 95% ही पे कर रहे हो। 5% डिस्काउंट के बाद है तो 95। तो यानी ये जो 95,000 है ना, ये 95% है, 5% डिस्काउंट के बाद है। तो बताओ 100% कितना होगा? तो 100% होगा 1 लाख। तो आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। अगर आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालना चाहते हो तो ये बस ये फिगर वेरिएबल है और कुछ नहीं है। 95,000 जो है वो 95% है। तो बताओ 5% कितना होगा? तो 5,000 रुपये डिस्काउंट का फिगर भी निकाल सकते हो। और नहीं तो आप डायरेक्टली 1 लाख का 5% निकाल लोगे तो भी 5,000 रुपये निकल जाएगा। मैं केवल आपको यूनिट्स का जादू दिखा रहा हूँ कि यूनिट्स किस तरीके से अपना काम जो है वो कर सकती हैं। आपको इस पे बहुत वर्किंग करनी है। ये चीज आपके समझ में आएगी थोड़ी लेट, पर जिस दिन आ गई उस दिन अकाउंटेंसी में फिर आपको कोई उलझा ही नहीं सकता। तो 1 लाख का टोटल अमाउंट है, 5,000 रुपये का डिस्काउंट है, इसलिए आप चेक करिए। 1 लाख रुपए आपको जो है गौरी शंकर को पे करने थे, 5,000 रुपये का डिस्काउंट है और आपने उसको 95,000 जो है वो पे किए हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, हमें ये पता है कि ये 95% है जो पे किया है और ये 95,000 है। तो जो जो है उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो डिस्काउंट निकालना है तो 95,000 जो है वो 95 है, 95,000 95 है। तो बताओ 5 कितना होगा? इससे डिस्काउंट निकल जाएगा। अगर आप गौरी शंकर का टोटल अमाउंट निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा। 95,000 95 है, तो बताओ 100% अमाउंट कितना था? तो गौरी शंकर का अमाउंट भी निकल जाएगा। तो पंच लाइन को समझो, जो जो है उसको उससे डिवाइड कर लो। बस आपको ये पता है कि हमने पे जो है 95% पे किया है और वो 95,000 है। तो 95,000 95 है, तो बताओ 5 कितना होगा? तो बताओ 100 कितना होगा? इस लाइन को आपको बहुत देर समझना, मतलब 5-10 मिनट तक इस लाइन को देखते रहो। आप लोग क्या करते हो? लापरवाही करते हो। हाँ, क्या है इस लाइन में? इतनी क्या बड़ी बात है जो सर इतनी डिंगे आंक रहे हैं कि 10 मिनट तक देखते रहो एक लाइन को? जब टीचर बोल रहा है इसका मतलब वाकई देखनी है। 10 मिनट तक इसको देखते रहो। ये आपको आ गई ना, तो अकाउंटेंसी के जितने भी सुप्रीम क्वेश्चंस हैं जिनमें जाके बच्चे अच्छे अच्छे रो देते हैं कि सर मेरे बस का नहीं है, वहां आप कंफर्टेबल रहेंगे कि आने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आने दे।